अगर तुम टॉयरेट की बात करोगे सर, ये कुछ ना कुछ सोलेनॉइड की तरह ही दिखता है, बट बस डिफरेंस ये है कि ये सर्कुलर है, राइट। और निकालने के लिए बेटा इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन अपन वही यूज करेंगे जो पहले भी यूज कर चुके हैं, एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ ने बोला क्या? उसने कुछ नहीं बोला यार कि एक ऐसी लेंथ ले लो, जैसे ये ले ली, राइट। सर ये लेंथ ले ली, अब इसका मान लो रेडियस ये है आर। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने इनर और आउटर सर्कल क्यों नहीं लिया? बच्चे सिंपल सी बात समझ लो, ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो बाहर वाली और इनर रेडियस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो उसको अपन आर ही कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैंने ये जो क्लोज लूप लिया यहाँ पे, अब इसकी वजह से अगर तुम देखोगे, लेट्स से दिस इज सरफेस एम, क्या बोला एम्पियर्स लॉ ने? उसने सर ऐसा कुछ बोला था कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। बच्चे कहते हैं सर आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे? बच्चे एक बात बता, क्या इसके अंदर सारे के सारे लूप्स आ गए? यस। तो करंट इनक्लोज कितना हो जाएगा? सर आई एनक्लोज मेरे हिसाब से तो हो जाएगा, कितनी बार ये देखो करंट सब में सेम जा रहा है, बट कितने लूप है? एन, तो मैं क्या बोलूंगा? एन आई। सिंपल है। यस। सर यहाँ पे बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या कांस्टेंट होगी? यस। बी को बाहर कर दे, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट इनटू एन आई। अच्छा सर, ये जो आपने लूप लिया है इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? क्या मैं सीधा सीधा बोल दूं क्या 2 पाई आर? क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई। तो सर व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर एन इज व्हाट? कैपिटल एन इज नंबर ऑफ लूप्स, टोटल नंबर ऑफ लूप्स। अच्छा सर, अगर मुझे दे दिया जाए नंबर ऑफ लूप्स पर मीटर, ध्यान से सुनना, अगर एन जो कि हो नंबर ऑफ लूप्स पर मीटर, तो वो कितना हो जाएगा? सर टोटल कितने हैं? टोटल है कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। सही से देख। यस। तो सर यहां से तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो अपने पास n बाय 2 पाई आर है, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ लूप पर मीटर। तो ध्यान से अगर देखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। अब तुझे थोड़ा सा याद आना चाहिए कि सर ये तो मेरे पास पहले भी आ चुका है। किसका फॉर्मूला था? सर ये तो सोलिनॉइड का फॉर्मूला था। तो क्या सर ये दोनों का, सोलिनॉइड का और इसका फॉर्मूला सेम रहता है? यस। बट याद रखना, यहाँ पे एक कंडीशन तुमने ऑलरेडी मान ली। क्या मानी है? कंडीशन ये है कि ये जो तुम्हारा सोलिनॉइड और जो टॉरॉइड है, राइट, टॉरॉइड इज क्लोजली बाउंड या टाइटली बाउंड। मतलब ये कि यहाँ पे इन जो ये बीच में डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है ये बहुत कम होगा, राइट। तो बहुत टाइटली बाउंड है, तो अपन बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये बीच में जो स्पेसेस हैं ये नहीं होंगी, ठीक है। अब वो ये मत कहना कि सर बना के दिखा दो, बनाने की बात नहीं है, वो सिर्फ फील कर लो, राइट। तो टॉरॉइड और अगर मेरे पास सोलेनॉइड होता है जो कि एक टाइटली बाउंड है, तो दोनों का सर फॉर्मूला क्या सेम है? यस, म्यू नॉट एन आई। जल्दी से लिखो, इसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट। जल्दी से। टोरॉइड और सोलेनॉइड, मुझे लगता है लास्ट स्लाइड पे ही अपन ने सोलेनॉइड ही किया था एम्पेयर्स लॉ से। यस, चेक करो। म्यू नॉट एन आई, राइट, वेयर एन इज व्हाट? एन इज नंबर ऑफ लूप्स पर मीटर। ओके, आगे बढ़ जाओ, जल्दी बोलो। नोट कर लिया? नोट कर लिया? यस और नो? डन। ओके, स्क्रीनशॉट मार दो अगर किसी का रह गया। यहाँ से बेटा एक नई कहानी स्टार्ट हो रही है। इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को भेजूंगा और अपन आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, राइट। बट रिमेंबर, आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए डायरेक्टली। मोर देन दैट, एम्पेयर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन कुछ और बनेंगे, जहां पे सर मान लो कि मुझे
अलग अलग केसेस दे दिए गए, जैसे कि सर सिलेंडर दे दिया गया, सिलेंडर के अंदर एक वायर डाल दी गई, हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर वायर है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो आने वाले समय में अपन करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंटरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धड़ल्ले से बनने वाले। सर क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन? ध्यान से सुनना बच्चे, इसको स्टार्ट करने से पहले और इसके अंदर पर एंटर करने से पहले जो बच्चे कई बार मुझे पूछ भी चुके हैं लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, सर वो कब पढ़ना है, वो इसी के अंदर आएगा, बट वो पढ़ने से पहले तुम लोगों को कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं। जैसे कि स्टार मार्क करके 3 पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे। क्या क्या है सर वो पॉइंट? सबसे पहले, फॉर अ स्टैटिक चार्ज, ओके, फॉर अ स्टैटिक चार्ज, मान लो सर एक चार्ज है प्लस क्यू, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे होगा। अगर बेटा मान लो यहाँ पे एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो चार्ज रेस्ट पे होता है, सोच के बता, वो खुद की क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? सर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा प्रेजेंट है उसकी सराउंडिंग में, तो कैन आई से दिस इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो वहां पे उस पे फोर्स जो लगेगी किसकी वजह से लगेगी, जल्दी से सोच के बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या फिर दोनों की वजह से, या फिर दोनों की वजह से ही नहीं लगेगी? जल्दी से बताओ। ओनली बिकॉज ऑफ, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों सर? यार एक बात बता, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे सर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो आपस में इंटरेक्शन होगी। तो यहाँ पे तुम लोग सीधा सीधा लिख लो, मैं इसको अंग्रेजी नहीं ज्यादा बोलूंगा। सिंपल सी बात समझो कि अगर एक स्टैटिक चार्ज सर मेरे पास रेस्ट पे पड़ा है, बेसिकली चार्ज रेस्ट पे पड़ा है, और उसके बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो सिर्फ उस पर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी? एफ ई। या फिर लिख लो कि एफ ई विल बी इक्वल, नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये लगेगी यहाँ पे। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी बेटा वो जीरो हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर यहाँ पे इसकी वजह से, खुद की वजह से, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या हो जाएगी चार्ज की? जीरो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है चार्ज की, तो बाहर वाली एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो उस पर कोई फोर्स लगा पाएगी? नो, नो, राइट। फर्स्ट केस। सेकंड केस सुनते जाओ, फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगा। मान लो वी हैव अ मूविंग चार्ज। अच्छा जी, सर मूविंग चार्ज के लिए क्या होगा? मान लो बच्चे एक मेरे पास ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और ये जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, और यहाँ पे सर नो डाउट के अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है, बाहर मैंने बोला कि यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, डायरेक्शन में अभी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि है, राइट। और दूसरा यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर सर यहाँ पे दोनों है, तो अब एक जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे केस में जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, तो याद रखना बच्चे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसका इंटरेक्शन होगा ही होगा। मतलब सर कहने से कि द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, राइट, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब फोर्स लग रही होगी। एंड वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी सर उस पर फोर्स लग रही होगी। तो याद रखना सर, अगर चार्ज मूव करने लग गया फिर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उस पर फोर्स लगाएंगे, वेर अगर वो रेस्ट पे होगा तो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उस पर फोर्स लगाएगी। बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको दिमाग में रखो कि लॉजिकल है सर। मुझे ये बचपन सबसे पहले लेक्चर में आपने बता दिया था कि जब भी एक चार्ज रेस्ट पे होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वेर अगर वो मूव करना स्टार्ट कर देगा तो सर वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर दोनों प्रोड्यूस करेगा तो एक्सटर्नल चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों की वजह से उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, याद रखना, राइट। थर्ड केस, इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बच्चे कंफ्यूज, सर ये आप गलत बोल रहे हो, कई तो बोलेंगे, इधर देख लो। फॉर अ करंट कैरिंग वायर,
मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर मैंने रख दी, इसके बारे में थोड़ा सा अपना विचार विमर्श रखना कि क्या लगता है तुम्हें कि सर मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मान लो कि सर यहां पे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, यस। अगर बच्चे इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल और बड़ा ही नॉर्मल। मान लो एक्सटर्नल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्या लगता है इस पे क्या दोनों की वजह से फोर्स लगेगा या सिर्फ एक की वजह से फोर्स लगेगा? जल्दी से मुझे बता। वरुण और सर्वेश का कहना दोनों, बाकी बोथ। ध्यान से सुन लो ये बात, यहां पे तुम लोगों को दो एक्सटर्नल फील्ड दे रखी है। ये वायर की वजह से, वो तो मैं जानता हूं कि सर ये अपनी खुद की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस करती है अपनी सराउंडिंग में। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है या नहीं करती? मेरा कहना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला? बेटे एक बात बता, क्या यहाँ पे जो चार्ज है, नेट चार्ज टोटल इस वायर के अंदर, क्या वो कांस्टेंट है? मेरे हिसाब से तो नहीं। सोच के देख, चार्ज आ रहा है जा रहा है, तो नेट चार्ज अगर मैं तुझे बोलूं नेट चार्ज इनसाइड दिस वायर विल बी इक्वल टू 0। तो सिर्फ और सिर्फ एक करंट कैरिंग वायर जो प्रोड्यूस करती है वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, अ करंट कैरिंग वायर ओनली प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाले में, राइट? अब अगर वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो बेटा एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उस पर फोर्स 0 होगा, वेयर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स विल बी नॉन जीरो। सारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लो। और ये वाला पॉइंट कि नेट चार्ज एक वायर के अंदर 0 होता है सर, क्योंकि सर जितना आ रहा है उतना जा रहा है। याद रखना ये बात। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात में, और इस ये स्टेटमेंट तुझे घुमा घुमा के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पूछी जाएगी। नोट करो। फुल स्क्रीन, यस यस यस। करण का कहना सही था कि सिर्फ मैग्नेटिक लगेगी। जल्दी से नोट कर लो। हमेशा याद रखो यार, सिंपल सी बातें हैं कि सर अगर मेरे पास कभी भी कुछ पूछा गया कि यार एक्सटर्नल फोर्स लगेगी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, तो याद रखना इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स तेरे पास फील्ड है तो वो तभी फोर्स लगाएगी जब पार्टिकल या चार्ज या वायर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हो। जल्दी 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 नोट करो, जल्दी नोट करो। बैक स्लाइड दिखा देता हूँ भाई, पिछली स्लाइड दिखा देता हूँ।
बढ़ो आगे। ओके, ये बेटा तेरे पास 3 केस थे, तीनों को दिमाग में रखना आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अब आगे जाके तू अच्छी खासी इस पे पीएचडी करने वाला है, अच्छा खासा तू इस पे स्टडी करेगा, अच्छी खासी तुझे बातें बताई जाएंगी कि सर अब क्या होगा अगर एक मूविंग चार्ज को आपने बोल दिया कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाऊंगा, तो सर वहां पे उस पे आपने बोला कि कुछ ना कुछ फोर्स होगी, ये देखो, राइट। अब उस पे अगर फोर्स होगी तो सर फोर्स लगने पे तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो मुझे उससे क्या समझना है, ये सब बातें तुम करोगे आने वाले सेक्शन में। सारे बच्चे एक काम करो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। एक बात तो सर श्योर शॉर्ट है कि रेस्ट पे अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगा, ये आपने पहले ही क्लियर कर दिया। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो सर कि अब आपने बोल दिया कि चार्ज जा रहा है, अब देखो मैं इसकी डायरेक्शन के ऊपर बाद में आऊंगा, पहले मैं तुम लोगों को सिर्फ इसकी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, बच्चे कहेंगे सर कहाँ है, आपने बनाई तो है नहीं। अरे ध्यान से देख मेरे नजरिए से, इसका मतलब क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द प्लेन, हाँ या ना? यस। अच्छा, अगर यहां पे मैंने बोला कि एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से इधर को जाएगा, तो देखो इसकी डेरिवेशन तुम लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, और ना ही अपन पढ़ने वाले हैं। सिर्फ याद रख लो कि सर अगर एक मूविंग चार्ज जिसकी वेलोसिटी v है वो कभी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एंटर करेगा, तो द फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू q v क्रॉस b। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक जैसे तू बोलता था ना कि सर अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लगती है QE, तो यहाँ पे याद रखना कि सर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, उसके अंदर जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू QV क्रॉस B। बट सर आपने एक बात बोली थी कि मूविंग चार्ज के ऊपर अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी हो और यहाँ पे इसी एरिया में अगर लेट्स से इफ इलेक्ट्रिक फील्ड also exists along with magnetic field in space, तो क्या होगा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, तो सर कितना? इधर देख बेटा, यहां से तेरे पास आता है लॉरेंस का, जो अगर तू नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैं बोल रहा हूं, जो फोर्स इसके ऊपर टोटल लगने वाली है वो कितनी हो जाएगी सर? दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। और वो कितनी होती है सर? इधर देखना, सब पढ़ चुके हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है वो होती है QE प्लस, इसके लिए अभी अपन ने पढ़ा QV क्रॉस B। तो सर ये जो नेट फोर्स होती है ना, जहां पे तुम बोलते हो कि दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो याद रखना बच्चे ये होता है तुम्हारा लॉरेंस फोर्स, राइट। So basically the force that a moving charge experiences, net force that a moving charge experiences during its motion in a space where electric field as well as magnetic field is present। याद रख लो, this is Lorentz force, लॉरेंस फोर्स, साइंटिस्ट का नाम है
राइट, और इसको बोल देते हैं लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। सिंपल, वही चीज जो अपन ने पहले पॉइंट्स में पढ़ी, वही सर अब आप क्या कर रहे हो, उसी को फॉर्मूला में आपने एडअप किया। सिंपली आपने दो चीजें बताई, एक तो देखो क्यूई तो तुम पहले ही जानते थे, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एक का चार्ज मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से याद रखना, ये जो सेकंड फॉर्मूला लॉरेंस इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे कंडीशन ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट थी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट थी। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी और मूविंग चार्ज होगा तो उस पर सिर्फ और सिर्फ क्यू वी क्रॉस बी लगेगा, वेयर वी इज द वेलोसिटी, क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर दिस, चार्ज ऑन द पार्टिकल, velocity of the body, particle, magnetic field। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं पॉइंट बना के भी लिखवाऊंगा, तुम लोगों को स्टार मार्क कर लेना। ये जो लॉरेंस की इक्वेशन है ना, कई बच्चों के बहुत गलत फहमी होती है, और ये क्वेश्चन भी एक्चुअली तुम लोगों से पूछा जाता है आड़ा टेढ़ा करके। क्या कहता है वो तुझे बोलता है कि यार वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट, हाँ या ना? फ्रेम डिपेंडेंट सोच के देख, रेफरेंस फ्रेम कुछ पढ़ा था तूने। तुम बोलते हो कि सर अगर मैं चार्ज के साथ दौड़ने लग जाऊं तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। यस, बट अगर तुम बेटा चार्ज के साथ दौड़ोगे ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो याद रख लो ये बात, दिस इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ this is constant and independent of reference frame। It does follow laws of motion, Newton's laws of motion। So you can say for we are basically talking about inertial frames, inertial frames। याद रखो सारे बच्चे। अभी सिर्फ मैंने एक चीज बताई है तुम लोगों को, एक दो भी नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा और कोई भी पार्टिकल उसके अंदर एंटर करेगा वी वेलोसिटी से, सर उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, मान गया? फोर्स जो लगेगा सर उसका भी डायरेक्शन होगा, वो कैसे निकालेंगे? यही तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल लो, स्क्रीनशॉट मार देना अगर किसी को चाहिए हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो अगर किसी को ये चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। Sir, that means can be there in yes। सर एफ और एफ, अरे यार मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है ना, क्या हो गया? मैग्नीट्यूड कभी भी फोर्स का तुम लोगों को देखो, ऐसा नहीं है क्यू ई और जो क्यू वी क्रॉस बी है, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो समझ जाएगा, समझ जाएगा। देख इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती थी, इलेक्ट्रिक फोर्स होती थी तेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करता था सर? अगर मुझे बोला जाता था कि पॉजिटिव होगा तो सर वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, राइट, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो याद रखो यहाँ पे डायरेक्शन दो अलग अलग वेक्टर्स आएंगे तेरे पास फोर्स के, एक क्यू ई और एक क्यू वी क्रॉस बी, दोनों की डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, राइट। जो दोनों के बीच में एंगल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होने वाला है। आगे बढ़ रहा हूं, ओके लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट जो अपना बच्चे टॉपिक है दैट इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज। कल अपन ने जो बात की थी, मतलब प्रीवियस इस लेक्चर में अपन ने जो ऑलरेडी बात की हुई है, उस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि सर अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो मूविंग चार्ज है,
अगर वो मूविंग चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप लोगों ने जाना था कि विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वेयर वी वाज द वेलोसिटी एंड बी वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड। तो सर वो मैंने कल पढ़ लिया था कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B. This is the formula for force, that is magnetic force on a moving charge inside a magnetic field, where B is the magnetic field, V is the velocity, Q is the charge on the particle। अब बेटा इसकी जो डायरेक्शन के बारे में अगर आपको जानना हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आप लोगों को डायरेक्शन के ऊपर ही काफी कुछ पता चलेगा और काफी ज्यादा बातें भी होंगी इसके ऊपर। आने वाले समय में आप देखोगे क्वेश्चंस में आप लोगों को डायरेक्शन फाइंड आउट करना क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मान लो एक चार्ज एंटर करेगा, तो सर चार्ज एंटर करा, उस पे आपने बोला एक फोर्स लगेगा, मानी बात। अब बेटा अगर फोर्स लगेगा तो नो डाउट अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो ये बात फॉर श्योर है कि सर वहां पे उसकी बॉडी के मोशन में चेंज आएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हो बेटा? क्योंकि अगर फोर्स लगेगा इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि उसका बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बच्चे यहीं से सोच के कि सर आपने बोला एक्सेलरेशन होगा, बट एक बात बहुत क्लियर है यहाँ पे कि अगर तुम एक्सेलरेशन बोलते हो, एक्सेलरेशन की भी कुछ कहानियां अलग अलग डिफरेंट कहानियां पढ़ी थी आप लोगों ने सर। जैसे कि बेटा अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे, अगर मैं तुम लोगों को पहले एक फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स से कि यहां से सर वो पार्टिकल आया, दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू लिया, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, आपको दिमाग में रखना है कि सर ने प्लस क्यू बोला था। यहाँ पे अगर वो एंटर करता है और v वेलोसिटी से एंटर करेगा, तो बेटा एज सून एज इट एंटर्स दिस फील्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्रॉस क्यों बनाए? अब आई होप आपको याद होगा कि क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, बेसिकली मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज इनसाइड द स्क्रीन और दिस साइड प्लेन जिसके अंदर आप लिख रहे हो। ओके सर, बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अंदर जा रही है प्लेन की, और यहाँ से वेलोसिटी क्या कैसे है, टुवर्ड्स राइट, राइट। तो सर मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन एंड वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट। अगर फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे वहां पे उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाया है, और क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। आपको पता है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, और उंगलियां किसकी तरफ लेके जाते थे सर? यहाँ पे देखो ध्यान से, v क्रॉस b दिया हुआ है, मतलब पहले उंगलियां किसकी तरफ जाएंगी सर? वेलोसिटी की तरफ जाएंगी, और घूमेंगी किसकी तरफ सर? मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कौन सी डायरेक्ट होगी? ऊपर को। तो सर एक बात समझ आई, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, दैट विल बी अपवर्ड। यस, बिल्कुल सर। अगर इसके ऊपर को फोर्स लगेगा तो देखो होगा क्या, इसको ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने बोला कि सर ये चार्ज पार्टिकल जो कि राइट हैंड साइड को v वेलोसिटी से आया, इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया ऊपर को, और या फिर मैं एक और टर्म यूज कर रहा हूं कि सर यहाँ पे ना ये फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यस सर, इसकी वजह से अब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी फोर्स लगा तो सर एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा। सर एक्सेलरेशन जो कि परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, याद रख लो एक बात, वो क्या काम करती है? क्या वो मैग्नीट्यूड में चेंज लेके आएगी? नो सर, वो किस में चेंज लेके आती है? सिर्फ डायरेक्शन में। तो सर इसकी वजह से आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी राइट हैंड साइड को थी, कहना से थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो इधर को जाना स्टार्ट कर देगी। अब मुझे एक बात बताना, कई बच्चे कहेंगे सर वेलोसिटी अगर का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो क्या फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा? यार सोच के देख, अब तेरे पास दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी किधर को है सर? वो तो अभी भी अंदर को है। तो सर देखो, ये रहा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, और अब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। तो सर अगर मैं लेके गया उंगलियों को अलोंग द वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाई, डायरेक्शन किधर को आ रही है सर? फिर से डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, मतलब अब भी डायरेक्शन इसकी यही रहेगी, दैट इज परपेंडिकुलर। तो सर ये तो डायरेक्शन दोबारा से चेंज कर देगा। बिल्कुल बच्चे, तू सही सोच रहा है, आगे बढ़ेगा तो सर इसकी डायरेक्शन दोबारा से चेंज हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन करते कराते लेट से मैंने बोला ये हो गई। अब अगर तू अभी दोबारा से इसके ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगाएगा तो तुझे समझ आ जाएगा कि अगेन यहाँ पे सर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सर एक बात मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है, क्या? कि सर यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, या फिर मैं एक बात लिख दूं, द एक्सेलरेशन, because the direction of acceleration is same as that of the force, the acceleration acting on the charged particle
एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वेन एवर दिस केस हैपन्स कि सर अपनी एक्सेलरेशन होती है वो परपेंडिकुलर हो, सर इसी को तो आपने नाम दिया हुआ है, कौन सा नाम दिया था बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। when an acceleration is acting always towards the center or I can say perpendicular to the instantaneous velocity, तुम बोलते हो सर ये कैसी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर तुम लोगों को ये थोड़ी सी बात समझ आती है तो अब आगे की कहानी सुनो। यहाँ पे ये जो पार्टिकल एंटर करेगा, कहना से कि सर ये जो पाथ फॉलो करेगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा, हाँ या ना, यस। तो सर बेसिकली द ट्रजेक्टरी एज सुन एज इट एंटर्स दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी अ सर्कुलर ट्रजेक्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके ऊपर ही अपन आगे आने वाले समय में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। सर्कुलर ट्रजेक्टरी होगी, सारे बच्चे इस चीज को नोट कर लो। डायरेक्शन कैसे निकाली ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसमें देखो, अगर मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल दे दूं, आप लोगों ने याद रखना एक बात कि मैंने बार बार एक चीज को रिपीट किया कि यहाँ पे डायरेक्शन जो थी किसकी ऊपर की बात हो रही थी, पॉजिटिव चार्ज। सर अगर चार्ज का साइन चेंज हो गया तो ध्यान से सुन, यहाँ पे तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि सर ये मेरे पास क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। तो सर अगर यहाँ पे मैंने देखा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन 90 डिग्री है, तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू कैन राइट दिस डाउन एज क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा कितना हो जाएगा सर, वेलोसिटी राइट को मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1। तो ये आएगा मेरे पास क्यू वी बी। यार अगर एक मैं बात पूछूंगा, अगर फोर्स के अंदर यहाँ पे क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाए तो क्या तुम लोगों को इस बात की फील आ रही है कि सर माइनस क्यू रखोगे तो सर इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, यस। तो सर अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन दिया जाए कि सर वही सब कुछ वही, कि सर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज गिवन टू इनटू द प्लेन, मतलब सर यहाँ पे एंटर कर रही है इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने सारा काम वही किया, क्या कि सर मैंने एक v वेलोसिटी से इसके अंदर एक माइनस क्यू चार्ज के पार्टिकल को एंटर करवाया। तो बच्चे सोच समझ के मुझे ये आंसर देना कि यहाँ पे अगर डायरेक्शन तुम लोगों से पूछी जाए तो तुम क्या करोगे। सर अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर क्यू क्रॉस बी हो जाएगा, सर सॉरी वी क्रॉस बी हो जाएगा, वी राइट को बी अंदर को, तो ऊपर को आ गया। बट याद रख ये किसके लिए है, ये नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन विल ऑलवेज बी ऑपोजिट, क्योंकि फॉर्मूला से तुझे समझ आया कि सर वो नीचे को हो जाएगा, दैट इज माइनस हो जाएगा। तो फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और अगर फोर्स नीचे को लगा तो इसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो ऊपर को जाएगा या नीचे को, सर ये डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी का। और एक बात समझ लो, because you know this is centripetal acceleration which is always perpendicular to the velocity, एक बात मैं लिख सकता हूं कि that here there will not be any change in speed, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या फिर मैं बोलूं तो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है। तो बच्चे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा स्पीड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा सर, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर यहाँ पे उसकी स्पीड मान लो 10 थी तो बच्चे अंदर जाने के बाद भी 10 होगी, बस सिर्फ डिफरेंस क्या सर, डायरेक्शन चेंज। तो बेसिकली देयर वोंट बी एनी चेंज इन द स्पीड, दैट इज द मैग्नीट्यूड, सिर्फ जो चेंज होगा बच्चे वो होगा उसका डायरेक्शन। तो याद रख लो, whenever an acceleration or a force which is perpendicular to the instantaneous velocity, या वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने की क्षमता रखती है सर, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी, there won't be any change in the magnitude। सिंपल है, मैग्नीट्यूड अगर फोर्स की बात करोगे सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सर, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्यू वी बी इन दोनों केसेस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ आया मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, वेलोसिटी राइट को, दोनों के बीच का एंगल 90, साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। साइन कहां से आया, v क्रॉस b, सर vb इनटू साइन थीटा विल बी द मैग्नीट्यूड। सारे बच्चे जल्दी से खचाखच इस चीज को पॉज करके नोट कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे की कहानी इसके ऊपर अब चर्चा करेंगे। तुम लोगों ने जो यहाँ से सीखा वो 2-3 चीजें सीखी, पॉजिटिव और नेगेटिव का, दोनों का ध्यान रखना।
अगर तुम लोगों ने पॉजिटिव लिया तो वी क्रॉस बी करके डायरेक्शन निकाल लेना। सर नेगेटिव लिया तब भी वी क्रॉस बी करना, बट डायरेक्शन ऑपोजिट कर देना। राइट, सिंपल, दो चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब आपने बोला सर यहां पे एक सिंपल सी बात, अगर मैंने ये देखा ये जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, राइट, ये हमेशा चाहे यहां पे थी चाहे यहां पे थी, ये बात समझा कि हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूँ स्टार मार्क करके। क्या है सर ये पॉइंट? पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगती है किसी भी बॉडी पे, राइट, परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? टेंजेंशियल टू द ट्रैजेक्टरी। तो सर अगर कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करोगे या सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करोगे, ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, द वर्क डन विल बी जीरो। व्हाई? अरे यार, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सर यहां पे एक मैं पॉइंट लिख सकता हूं, द वर्क डन, एक सेकेंड, द वर्क डन by the magnetic force on a moving charged particle will always be जीरो। याद रख लो। और तुम लोगों ने पहले भी, आपको याद होगा कि सर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हो, वो उसके द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा ही जीरो होता है। जाके वर्क पर एनर्जी के नोट्स देखना, वहां पे भी आपको एक बार लिखवाई गई थी ये बात। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर ये पॉइंट को दिमाग में रखो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूं मैं बार बार, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक सिर्फ चार्ज पार्टिकल रखते थे, उसके ऊपर जो वर्क डन होता था, याद रखना, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती थी। वाई? बिकॉज सर जो मैं अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो या तो अलोंग द डायरेक्शन लगती है डिस्प्लेसमेंट के, या अवे फ्रॉम द डायरेक्शन। तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की चर्चा होती थी। बट क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सर उसकी वेलोसिटी के या उसकी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगी, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि इसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। ये काफी बार स्टेटमेंट के एक फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर करना कि ये चीज को आप दिमाग में रखो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे नोट कर लिया होगा आई होप, अगर नहीं किया तो पॉज करके करते रहना वीडियो को। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सर मतलब? अरे यही जो तू अभी कर रहा था, बट अब तू इसको अच्छे से डिटेल में बात करेगा। तूने जो चीजें अभी देखी, सर सर्कुलर मोशन होता है, समझा था? यस, क्योंकि सर वो अपन ने बहुत अच्छे से उसको बार बार रिपीट भी कर लिया कि फोर्स जो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, इट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। यस, हर इंस्टेंट पे अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो सर्कुलर मोशन करेगा। अब सर इसके ना अलग अलग केसेस बनते हैं, मैं केसेस की बाद में बात करूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट कि सर होगा क्या इस चार्ज पार्टिकल के साथ। ये बात तो सही है, आपकी बात समझ आई कि सर सर्कुलर मोशन होगा। तो अगर सर्कुलर मोशन होगा, तो जो सर्कुलर मोशन में अपन पढ़ के आए हैं, क्या वो यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाओगे सर। जैसे जैसे कि बेटा मान लो यहाँ पे मैंने लिया एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसकी वेलोसिटी v। सर वही केस, राइट को वेलोसिटी, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड। सारे बच्चे समझ लेना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्या सर हमेशा अंदर को ही होगी? अरे नहीं यार, कहीं पे भी हो सकती है, राइट को हो सकती है, लेफ्ट को हो सकती है, जिधर भी हो सकती है, राइट। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा जहां पे आई विल टेल आस्क यू कि मुझे डायरेक्शन सिर्फ फोर्स की बताओ, ठीक है। सारे बच्चे पहले इसको ध्यान से समझो। सर जैसे ही ये एंटर किया, मैंने देखा कि ये तो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर गया, राइट। अच्छा, अब हो सकता है सर ये मान लो ऐसे सर्कुलर मोशन करता गया करता गया करता गया करता गया, मान लो सर यहाँ से ये एग्जिट ले गया। दिस इज वन ऑफ द केस। क्या हमेशा ऐसा ही होगा सर, आएगा और ऐसे चला जाएगा? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, राइट। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ओके सर, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इसने पाथ फॉलो किया, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, यस,
तो सर इसने जो यहाँ पे पाथ फॉलो किया, कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सर मैंने बोला यहाँ पे इसका जो रेडियस है दैट इज लेट्स से आर। यस सर, इसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या? अरे ना, स्पीड तो हमेशा कितनी रहेगी, v, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस, डायरेक्शन सर, डायरेक्शन चेंज होते जा रही है। तो सर सर्कुलर मोशन में अगर यहाँ पे आप मुझे सीधी सीधी बात बोलो कि यार मान लो ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे था, इसकी स्पीड कितनी थी? सर v ही होगी। अगर मुझे कोई बोले फोर्स किधर को होगी, सर वो तो सेंटर की तरफ होगी। यस, कौन सी वाली फोर्स? एफ बी। सर एफ बी का मैग्नीट्यूड कितना था? अरे यार अभी तो तूने देखा यहाँ पे v और v के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई साहब क्यू वी बी। समझा क्यों लिखा? v क्रॉस b नहीं लिख रहा, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी देख ली। सिर्फ v v क्यों लिखा? क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। सर एक चीज याद आई, क्या क्या बाहर को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है क्या? कितनी? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है mv² बाय आर। तो इसका मतलब सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास कौन सी है? मैग्नेटिक। और बाहर को लगने वाली जो होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल। तो सर यहाँ पे अगर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, बिकॉज आई नो कि सर ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ना तो ये एफ बी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ना mv² बाय आर की, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। तो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर इन दिस केस, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन के जो कंसेप्ट है तुम्हारे, आई कैन डायरेक्टली से कि क्यू वी बी इज इक्वल टू mv² बाय आर। यस, कुछ कटता शटता नजर आया? यस सर, ये v से v जा रहा है सर। सर निकालना क्या क्या है बेटा? एक काम कर, सबसे पहले तेरे से कॉमनली पूछा जाता है रेडियस बता। जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सर आई कैन डायरेक्टली से इट विल बी इक्वल टू mv अपॉन qv। सारे बच्चे इस चीज को दिमाग में डाल लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ नहीं किया, सिंपल, बस यहाँ पे आप लोगों की सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि सर एक मूविंग चार्ज के ऊपर लगेगी, विच विल बी इक्वल टू QVB यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, राइट। तो फर्स्ट अपने पास रिजल्ट आया द रेडियस ऑफ व्हाट? द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। सर या फिर जिस पाथ में वो घूम रहे हैं, जो सर्कुलर उसका पाथ है। अब कई बच्चे कहेंगे सर पूरा तो सर्कल हुआ ही नहीं। अरे क्या फर्क पड़ रहा है पूरा हो ना हो, तुझे ये तो पता है ना कि वो जितना टाइम अंदर रहा उतना टाइम तो वो एक कोई सर्कुलर पाथ उसने फॉलो किया होगा। मैं अलग अलग केसेस भी बनाऊंगा जहां पे तू देखेगा हो सकता है वो पूरा सर्कल ना कर पाए। क्यों? सर एग्जिट हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे देखो वो करने तो चला था, बट यहाँ पे आने के बाद एग्जिट हो गया। एग्जिट हो गया तो सिर्फ ये क्या कर पाया? सेमी सर्कुलर पाथ, राइट। पहली चीज, अगर तुम लोगों को यहाँ से, अब मैं देखो कुछ बातें और बताऊं। तुम लोग जानते हो कि सर अगर मेरे पास रेडियस है या वेलोसिटी है, तुम लोगों को कई बार ओमेगा पूछ लिया जाता है कि सर बताओ फाइंड आउट एंगुलर स्पीड। सर एंगुलर स्पीड क्या होती है? अगर तू याद करेगा सर v बाय आर। यस सर, यहाँ पे अगर लिखना हुआ तो आई कैन राइट दिस डाउन एज दिस वाज व्हाट? दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, और अगर सर आप बोलो कि एंगुलर स्पीड निकालो या वेलोसिटी, कितनी होगी? ओमेगा। ओमेगा कैन बी रिटन एज v बाय आर। क्या सर मुझे r पता है? अभी तो निकाला है सर। क्या लिखूंगा? v बाय mv QB। सर क्या कटा? सर v से v कट होती नजर आई। तो सर यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा जहां से मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू QB बाय। आई होप सभी बच्चों को ये कहानी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो अगर मेरे पास कभी भी, देखो ये क्यों ओमेगा इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं, अब तुम लोग समझ जाओगे। ओमेगा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों को कई बार पूछा जाएगा टाइम पीरियड निकाल। सर अगर टाइम पीरियड निकालना हुआ तो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था जो मैंने बहुत बार यूज भी किया है कि अगर मुझे टाइम पीरियड पूछ लिया गया कि कितने टाइम में एक ऑसिलेशन पूरी कर रहा है, तो सर टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिटन एज T कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय ओमेगा। घबराना बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दूंगा, कितना हो जाएगा सर? 2 पाई, ऊपर क्या आ जाएगा? m, नीचे क्या बचेगा? Q बाय B। सारे बच्चे इस चीज को ढंग से नोट कर लो, राइट।
तीन चीजें हैं। अब मुझे अगर तुम पूछोगे क्या सर रख लो इसको, अरे रखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा दिमाग में रखना कि सर अगर मैं कभी भी देखता हूं कि एक चार्ज पार्टिकल सर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर लगेगी फील्ड क्यूबी, उसके साथ मुझे ये पता है कि सर क्योंकि वो जो लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स है इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मोशन और आई कैन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस वजह से आई कैन स्टेट कि सर उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर को फोर्स लगेगी। तो एम बी स्क्वायर बाय उसका जो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एम बी स्क्वायर बाय आर से बराबर कर दूंगा क्यूबी बी। आर आया, अगर मेरे पास आर आ चुका है तो मैं लिख दूंगा ओमेगा विल बी इक्वल टू वी बाय आर। अगर मेरे पास ओमेगा आ गया विच इज क्यूबी बाय एम, तो सर मैं कह सकता हूं कि 2 पाई बाय ओमेगा इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। एक पूरा रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए उसको जो टाइम लगेगा दैट विल बी 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। सारे बच्चे ये देखो यहाँ पे क्या सीखा है, क्या सर आपने पूरा सर्कुलर मोशन यहाँ पे सिखाया? ना 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 ना, वो तुझे सबको पहले से पता था। तुम लोगों ने बहुत बार किया है कि एम वी स्क्वायर बाय आर से बराबर किया सेंट्रीपिटल फोर्स को। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे तुम लोगों ने सर ये सीखा है क्या कि सर मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, और ये वाली फोर्स को अगर मैं जानता हूं तो बाकी का सर कोई खेल नहीं है, ये तीनों की तीनों चीजें मैं वहीं से निकाल के रख सकता हूं। राइट, तो प्लीज मेक श्योर करना, इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, तुम लोग समझ पाओगे कि क्या क्या केसेस बनेंगे। ठीक है, असाइनमेंट में ट्राई करूंगा इसी लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को बोलूंगा कि सिर्फ डायरेक्शन को फाइंड आउट करो। कई बच्चों को तो दिमाग में ऐसे एंटर हो जाता है कि सर जी यहाँ पे तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर को ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। राइट, डायरेक्शन बाहर को भी हो सकती है। बाहर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, डॉट। राइट को नहीं हो सकती है। राइट, तो प्लीज मेक श्योर करना, मैं आपको एक दूंगा बट उससे पहले इसको पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट, इसके डिफरेंट केसेस माने तो इधर देखो, डिफरेंट केसेस। कई बच्चों को लगता है कि हमेशा अंदर जाएगा तो सर्कुलर मोशन पूरा करके आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे एक मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, एक केस आया कि सर ये मान लो अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है सर, किधर को डायरेक्ट कर रही है सर, सर अंदर को कर रही है। मान लो सर यहाँ पे मेरे पास एक कौन था, माइनस क्यू चार्ज। ठीक बात, सर V क्रॉस B ऊपर को आया बट सर माइनस है तो घुमा दूंगा, मतलब डायरेक्शन किधर को होगी फोर्स की, नीचे। तो सर ये कहां से आएगा, यहां से आया मान लो, और ये ऐसे चला गया। एक सेकेंड, यस, ये यहां से आया, एंटर किया, एंटर करने के बाद अच्छा मान लो चलो कि ये ऐसे पूरा सर्कल करके चला जाए। ठीक है, यस। अच्छा सर क्या पूरा सर्कल इसमें हुआ तो हमेशा होगा, नहीं। मान लो ये एक और केस, यहाँ पे सर अब मान लो कि मैंने एंटर करवा दिया एक पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। सर आया, सर वो एंटर होते ही सर्कुलर मोशन उसने किया, यहाँ से सर एग्जिट कर जाएगा, खत्म बात। क्या सर्कल पूरा हुआ, नहीं। सिर्फ उस पर वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ जो उसकी डायरेक्शन को खींचेगी, हमेशा हमेशा उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। वो जब तक अंदर रहेगा तब तक उसके ऊपर लगेगा, याद रखना ये बात। और सर कोई केस और केस देख ले, एक आध और देख ले। बस तुझे समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा ये मत सोचना कि सर्कुलर मोशन पूरा ही करके जाएगा। मान ले यहाँ पे ये दे रखा है ऐसा कुछ, राइट, और मान लो तुम्हें बोला गया कि यहाँ से एंटर करवा दिया गया एक पॉजिटिव चार्ज को। सर अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एंटर करेगा तो कुछ नहीं, जैसे ही एंटर करेगा तो ऐसा यहाँ से निकल जाएगा, यस। क्या स्पीड में चेंज आएगा, ना 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 ना, सिर्फ किस में चेंज आएगा, डायरेक्शन। बच्चे कहते हैं सर इसका रेडियस रेडियस जो होगा वो कैसे निकालूंगा, अरे यार रेडियस ऐसे निकाल। देख तुझे कुछ नहीं करना, इसका सर्कल तो मतलब ऐसे समझ सकता है ना कि ऐसा सर्कल होगा कहीं ना कहीं, ये सर्कल बन रहा था, अब आधा अधूरा है तो उससे कोई तुझे फर्क पड़ रहा है क्या, ना। यहाँ पे भी जैसे अगर मैं तुझे बोलूँ कि ये देख, ये ऐसे आर्क है एक, राइट, तो क्या हो गया, ये रेडियस आर है वो जो तूने अभी निकाला था, राइट। तो ये बेसिकली इसी को तो तुम बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मतलब इस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसने सर्कुलर पाथ जो फॉलो किया उसका रेडियस होगा आर, राइट। तो बहुत केसेस बन सकते हैं, एक लास्ट केस इस पे और मैं बना के दिखा देता हूँ क्योंकि वो कॉमनली तुम लोगों को देखेगा कई बार क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर वहां पे हुआ क्या। मान लो यहाँ पे एक मैंने नेगेटिव चार्ज आपका एंटर करवा दिया, कर दिया सर, तो क्या हुआ, अच्छा ऐसे मत करवाओ, थोड़ा सा उसको ऐसे करवाओ, हाँ। मान लो ये माइनस क्यू है, ये कौन सा था, ये प्लस था, ठीक है, इसी वजह से ऊपर को लग रहा है। सर आया,
ऐसे चला गया। अब इसका रेडियस कैसे देखूंगा सर, पूरा सर्कल बना दे, ये रेडियस है आर, राइट। तो प्लीज मेक श्योर करना, अलग अलग तरह की शेप्स हो सकती हैं, आधे अधूरे सर्कल भी हम बना सकते हैं। दीज आर डिफरेंट केसेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे। अच्छा, अब तुम लोग कहोगे सर यहाँ पे तो आपने हर जगह क्रॉस वाला ले लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनसाइड थी। बट अगर मान लो बाहर को हो, ये ले, ये ले, एक केस लास्ट, ये क्या मतलब सर, डॉट बना रहे हो आप तो, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स आउटवर्ड्स, आउट कहां से आउट सर, प्लेन से आउट, मतलब बाहर को आ रही है, राइट। अच्छा, तो सर इसके अंदर अब एंटर करवाओ, कहां से करवाओ, मान ले मैंने यहां से एंटर करवा दिया, घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा चार्ज है, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी v, सर v क्या लॉन्ग गया, किधर को है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर को या बाहर को, बाहर को, v क्या लॉन्ग गया, बाहर को, उंगलियों को घुमाया, किधर को जाएगा, ये यूं जाएगा, सारे बच्चे चेक कर लेना, दिस विल बी द पाथ। अगर इसी में मैं मान लो सर इधर से नेगेटिव को एंटर करवा देता, अब देखो देखो देखो, केसेस में सारे ले रहा हूं, करवा दिया। अब बच्चे कहेंगे सर v अंदर को, ना 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 ना, v बाहर को, नीचे को, तो मतलब सर डायरेक्शन होती नीचे को, बट ये कैसा साइन है, नेगेटिव है, तो घुमा दूंगा तो सर ये भी ऊपर को जाएगा, ये राइट। अब इसको ऐसे टक्कर मत सोच लेना कि टक्कर हो रही है, ठीक है, बस इतना समझ लेना कि इस पे फोर्स जो लगेगी वो लगेगी ऊपर को, तो इस पे फोर्स लगी ऊपर को, इस पे भी फोर्स लगी ऊपर को। आई होप आपको ये किस्सा समझ आ रहा है। डायरेक्शन निकालनी आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट केसेस में क्या क्या अपने पास केस बन सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, मेक श्योर करना सारे बच्चे ये यहाँ पे अगले जो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें डायरेक्शन को कैसे फिगर आउट करना है ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, राइट। गिव मी अ सेकंड। ओके, सारे बच्चे ध्यान से देख लो, ये आपके पास 10 केस दिए गए हैं, राइट। 10 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि फाइंड आउट करो कि डायरेक्शन कौन सी होगी फोर्स की, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की। सर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, उसके अलावा सर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रखी है, राइट। बस एक चीज का ध्यान रखना सर, डायरेक्शन को कैसे सर मैं बताऊं, अगर मुझे बताना हो कि कौन सी डायरेक्शन है, तो सीधा सीधा बच्चे याद रख लो कि दिस इज द वे यू विल रिमेंबर दिस, कि अपने पास ऊपर वाली डायरेक्शन को ले लो नॉर्थ, राइट वाली को ले लो ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, नीचे साउथ। और सर अगर हुआ इनसाइड और आउटसाइड कुछ नहीं है, उसको बोलो इनवर्ड और एक को बोलो आउटवर्ड, राइट। आपके पास सारी डायरेक्शंस आपके पास गिवन है, जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों को हाथ चलाना है, राइट हैंड थंब रूल, करना कुछ नहीं है, वी के लॉन्ग जाओ, बी की तरफ घुमा दो, अंगूठा विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बट कंडीशन अप्लाइड प्लस क्यू चार्ज हो। अगर माइनस क्यू चार्ज हुआ तो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि सर जी वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, सर डायरेक्शन को घुमा दूंगा, जो डायरेक्शन मेरा अंगूठा डायरेक्ट कर रहेगा उससे ऑपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, अगर चार्ज है माइनस क्यू। यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी क्वेश्चंस में आपको माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, राइट। तो दिस इज द वे यू हैव टू डील विद इट। याद रखो एक और बात कि सर अगर मान लो कि सर मेरा यहाँ पे किसी भी केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर कभी हो जाए 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो सोच के देखना मेरे हिसाब से वहां पे फोर्स कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन सेम या फिर ऑपोजिट हो, 0 डिग्री या दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो बेटा फोर्स उस पर 0 लगेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सर, क्योंकि बच्चे वहां पे तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो सर फोर्स लगने वाली नहीं है, और अगर फोर्स नहीं लगेगी तो काहे का मैग्नीट्यूड सर जी, राइट। तो प्लीज मेक श्योर करना ये वाली प्रॉब्लम को, ये 10 की 10 प्रॉब्लम्स को डील करो, डायरेक्शन निकालनी सीख लो यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल, बाकी की कहानी अपन आगे डील कर लेंगे, राइट। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स मैं ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट मेक श्योर करो कि जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर, उसको अच्छे से याद रखो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज मेक श्योर कि ये 10 क्वेश्चंस करके आना। थैंक यू।